जय हिंद। आइए अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि डबल मेंबरशिप ऑफ या फिर डबल मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या दो सदन का मेंबर हो सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, क्या वह लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। क्या कोई एक व्यक्ति है जो दो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का मेंबर हो सकता है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यसभा के स्टेट मतलब जो राज्य स्तर पर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसका भी मेंबर हो जाए और संसद में पार्लियामेंट के लोकसभा का भी मेंबर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो डबल मेंबरशिप इन पार्लियामेंट है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक ही जो है सदन, एक ही हाउस का वह मेंबर हो सकता है। जैसे अ मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। कहने का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक सिटीजन, कोई भी एक नागरिक सिर्फ एक ही सदन का मेंबर होगा, वह दो सदनों का सदस्य कभी नहीं बन सकता पार्लियामेंट में। ठीक है, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। तीन प्रमुख जो है ऐसे प्रोविजंस हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला है, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्यसभा का मेंबर ऑलरेडी है, वह लोकसभा में खड़ा हो गया और उसमें भी जीत गया, तो दोनों सदनों का मेंबर वह बन चुका है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब वह लोकसभा का मेंबर ऑलरेडी होता है और वह राज्यसभा में वो चयनित हो जाता है, मतलब उसका चुनाव हो जाता है, इस परिस्थिति में भी जैसे इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ही मस्ट इंटीमेट विथ 10 days इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व। वह जो है स्पीकर को या चेयरमैन को बताएगा कि हम किस सभा में सदस्य बने रहना चाहते हैं और किस सभा की सदस्यता को हम रिजाइन देना चाहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ इफ डिफॉल्ट, अगर वो ऐसा कर पाने में असक्षम सिद्ध होता है, वो नहीं बता पाता है विद इन 14 days, देन हिज सीट इन द राज्यसभा विल वैकेंट। उसके राज्यसभा की सदस्यता को खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। देखो, कोई भी मेंबर लोकसभा में भी चुना गया है, राज्यसभा में भी चुना गया है, या राज्यसभा में पहले था, लोकसभा में फिर चुना गया है, तो एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन, एक नागरिक दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में उसकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर वह राज्यसभा में सर्व करना चाहता है तो उन्हें बताना होगा कि नहीं, हम राज्यसभा का ही मेंबर बने रहना चाहते हैं। अगर वह लोकसभा में जाना चाहता है तो वो यह बता दे कि हम लोकसभा का सदस्य मतलब हम बने रहना चाहते हैं। अगर वह बता पाने में असक्षम है तो उसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट्स। कोई ऐसा मेंबर है जो कि जैसे लोकसभा का मेंबर है, उसकी इच्छा है कि हम राज्यसभा का मेंबर बने, और अगर राज्यसभा में वो जीत जाता है तो उसकी जो पहले की सदस्यता थी उसे खत्म कर दी जाएगी। या फिर कोई ऐसा मेंबर है जो कि राज्यसभा में पहले से ऑलरेडी है और लोकसभा में वो जीतता है, तो उसकी कह सकते हैं कि राज्यसभा वाली सदस्यता ऑलरेडी मतलब अपने आप जो है उसे खत्म कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर वह कहीं पहले से इलेक्टेड है और वह कह सकते हैं कि दूसरे सदनों में वो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतता है, उस परिस्थिति में पहले सदन की सदस्यता ऑटोमेटिकली उसे खत्म कर दी जाएगी। तो यही है। ठीक है, इफ अ सिटिंग मेंबर, कोई भी मेंबर जो ऑलरेडी उस सदन का सदस्य है, इन दैट केस ऑल्सो इलेक्टेड फॉर द अनदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन इट्स प्रियोर हाउस और प्रियोर सीट ऑफ दैट हाउस विल बिकम वैकेंट। ठीक है, तो जो उसके पहले वाला जो जिसका वो सदस्य होगा, फर्स्ट हाउस का जिसका सदस्य होगा, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है और ऑलरेडी मतलब अपने आप वैक्यूम हो जाएगा वहाँ। आगे है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस। अगर देखो, राहुल गांधी पिछले बार कहाँ कहाँ चुनाव लड़े थे, तो अमेठी से भी और वायनाड से भी। ये मान लो बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो कि 2 सदनों से चुनाव लड़ते हैं, 2 कंस्टिट्यूएंसी से, सदन से नहीं, मतलब 2 कंस्टिट्यूएंसी से, मतलब लोकसभा ही होता है लेकिन 2 वो अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, फॉर्म भरते हैं। ऐसा संविधान जो है
जो है अलाउ करती है, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद आपको एक ही जगह के एक ही संसदीय क्षेत्र से आपको बने रहने के लिए अधिकार मिलता है। आपको एक संसदीय क्षेत्र का परित्याग करना होगा। इज दैट क्लियर? वही कहा जा रहा है कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन हाउस, अगर एक ही सदन मतलब लोकसभा का ही 2 सीटों से आप अगर जीत कर आते हैं, इन दैट केस ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, उन्हें एक्सरसाइज मतलब उन्हें यह ऑप्शन या विकल्प एक्सरसाइज करने के लिए, चुनने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है कि आपको किस संसदीय क्षेत्र का, किस कंस्टिट्यूएंसीज का मेंबर बनना है। इन दोनों सदनों और दोनों विकल्पों में आप एक बार चयन करके हमें सूचित करें। अगर वह ऐसा कर पाने में असक्षम सिद्ध होता है तो बोथ सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। अगर वह नहीं बता पाता है तो दोनों सीट खाली कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। कोई जो देखो स्टेट लेवल की स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, असेंबली होती है, जहां से एमएलए चुने जाते हैं, विधायक, और ऐसे विधायक जो कि पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता, तो ऐसा नहीं कि आप पार्लियामेंट के भी मेंबर बन जाएंगे, संसद भी बन जाएंगे और विधायक भी आपकी चलती रहेगी। नहीं, आपको किन्हीं ना किन्हीं एक जगह से रिजाइन देना होगा। ठीक है। तो मोर और लेस जो विधायक होते हैं वो संसद बनना चाहते हैं तो वो विधायकी से त्यागपत्र दे सकते हैं और देते भी हैं। ठीक है। क्या है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, एंड इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट, and if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days, अगर 14 दिन के अंतर्गत जो अपनी विधायिका है, जो एमएलए है, वह अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन नहीं करते हैं तो उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस परिस्थिति में डबल मेंबरशिप वो स्वीकार्य नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी पूरे के पूरे भारत को डिफरेंट जो है कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड की गई है बाय इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है। तो उस कंस्टिट्यूएंसीज के जितने भी लोकल पीपुल हैं, उनके वॉइस को रेज करने के लिए, उनकी बातों को सदन में रखने के लिए, उनके कह सकते हैं दुख दर्द में शामिल होने के लिए, या फिर उनके जो कंसर्न है, जो ड्रीम है, जो एस्पायरेशंस हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखने के लिए या उन्हें फुलफिल करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सदन ना छोड़ करके 2 सदनों का वो अगर प्रतिनिधित्व करता है तो एक प्रकार से यह अनडेमोक्रेटिक माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक सदन की कार्य है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो और एक व्यक्ति की लिमिटेशंस होती है कि आप इस सदन में जाओगे या उस सदन में जाओगे, कहाँ की बातों को कहाँ रखोगे। ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि आपको एक ही सदन की सदस्यता दी जाएगी। और यही बातें रखी गई है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कि जो भी व्यक्ति अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, विधायक है, एमएलए है, वो अगर संसद का चुनाव लड़ता है तो उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उसे रिजाइन देना होगा। तो ये सारी प्रावधान किए गए हैं डबल मेंबरशिप को लेकर। ठीक है। इज दैट क्लियर? And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, and if there were any queries or questions, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.